So I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's be over smart, then you can go. I'm saying it on air. टीवी पे बिहेव किया गया. I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning it. Thank you very much. दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। और ये कहावत अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। नमस्कार दोस्तों, माय लिट सोहन के एक और वीडियो में मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में हराया तो ट्विटर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ट्रेंड होने के बजाय शोएब अख्तर ट्रेंड होने लगा। ऐसा क्या कारण रहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीती लेकिन ट्रेंड में शोएब अख्तर का नाम आ रहा था? बात ऐसी है, पाकिस्तान का एक नेशनल टीवी है जिसका नाम है PTV और उस पर क्रिकेट को लेकर के एक प्रोग्राम आता है, गेम ऑन है, और जिसको होस्ट करते हैं उसी चैनल के डायरेक्टर नोमान नियाज। नोमान नियाज की अगर बात करें तो जैसे भारत के अंदर हर्षा भोगले की जो वैल्यू है, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर उसी तरीके से नोमान नियाज की है। पाकिस्तान में उन्हें क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और वर्ल्ड के बड़े बड़े लीजेंड क्रिकेटर के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और PTV स्पोर्ट्स को लोकप्रिय बनाने में और उस पर बड़े बड़े लीजेंड को इनवाइट करने में नोमान नियाज का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी वजह से लोगों का कहना है कि नोमान नियाज का चैनल के अंदर दखलंदाजी करने का जो तरीका है वो बढ़ चुका है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के बाद एक्सपर्ट के साथ में क्रिकेट के मैच पर चर्चा हो रही थी, जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, जिसमें विवियन रिचर्ड्स, डेविड गोवर, राशिद लतीफ, आकिब जावेद, अजहर महमूद, शोएब अख्तर और पूर्व महिला क्रिकेटर सना मीर भी मौजूद थी। और इस शो के दौरान नोमान नियाज ने ऑन एयर ही शोएब अख्तर को शो से चले जाने के लिए बोल दिया। और इस चर्चा के दौरान शोएब अख्तर बोल रहे थे कि जो हारिस राउफ है और शाहीन शाह अफरीदी है, जो कि पिछले दोनों मैचों के हीरो रहे हैं, उनको नरिश करने में और हारिस राउफ को तो प्रोड्यूस करने में लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लाहौर कलंदर ने हारिस राउफ को ऑस्ट्रेलिया के टूर पर भी भेजा था, जहां पर लाहौर कलंदर ने अपने खर्चे पर हारिस राउफ को ट्रेनिंग कराई थी। जैसे भारत के अंदर IPL होता है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर PCL होता है। उसकी एक फ्रेंचाइजी टीम है लाहौर कलंदर, और लाहौर कलंदर के ही ये दोनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिताए हैं। इस बात को लेकर के नोमान नियाज और शोएब अख्तर का आर्गुमेंट बढ़ जाता है। शोएब अख्तर इसमें बोलते हैं कि हारिस राउफ को जो है पाकिस्तान कलंदर ने काफी सपोर्ट किया है। नोमान नियाज शोएब अख्तर को बीच में टोकते हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो पाकिस्तान की अंडर-19 टीम से होकर के तब उसने नेशनल टीम में जगह बनाई है। शोएब अख्तर वहां बोलते हैं कि मैं हारिस राउफ के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस बात पर नोमान नियाज काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं यू आर बीइंग रूड एंड यू कैन गो नाउ। शोएब अख्तर क्या, किसी भी व्यक्ति को जिसको चैनल पे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, अगर कोई भी उसको ये बोल दे कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, आप ये शो छोड़ करके अभी चले जाइए, तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात है। और शोएब अख्तर का कद पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो सेवा की है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर नोमान नियाज ने अपने शब्दों को काबू नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही नोमान नियाज है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को मैच हरा दिया था तो फर्जी भारतीयों ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। फर्जी भारतीय मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो सच्चा भारतीय है वो भारत के किसी भी क्रिकेटर को ट्रोल नहीं करेगा। तो जब उन फर्जी भारतीयों ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करना शुरू किया तो पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों ने और मोहम्मद रिजवान ने भी ट्वीट किया कि हमें अपने क्रिकेटर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने स्टार की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और उस ट्वीट को नोमान नियाज ने भी रीट्वीट किया। नोमान नियाज जहां उन फर्जी भारतीयों को भारतीय समझकर यह सलाह दे रहे थे कि आपको अपने स्टार्स की वैल्यू रखनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और उन्हीं नोमान नियाज ने अपने शो के दौरान ऑन एयर
इतने बड़े लेजेंडरी रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से मशहूर शोएब अख्तर को दरवाजा दिखा दिया। इसके बाद शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी अपलोड की और शोएब अख्तर के अनुसार जो वहां पर इंसिडेंट हुआ, जब नोमान नियाज ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, शो छोड़कर चले जाने के लिए बोला, तो उसके बाद नोमान नियाज ने तुरंत ब्रेक ले लिया और ब्रेक के दौरान शोएब अख्तर ने नोमान नियाज से कहा कि आप ऐसे बोलना कि हमारी आपकी ऐसे चलती रहती है, हम लोग आपस में पुराने मित्र हैं, तो हम एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे थे और ये सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया और आप मुस्कुरा करके मुझसे ऑन एयर माफी मांग लेना और ये मामला सब यहीं सिमट जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर से शो ऑन एयर हुआ, टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, तो वहां पर शोएब अख्तर ने कई बार इनडायरेक्ट वे में नोमान नियाज को यह चीज याद दिलाने की कोशिश की और अपनी तरफ से शोएब अख्तर ने, जैसे कि वीडियो क्लिप में आ रहा है, उन्होंने ये कहा भी कि ये सब हमने टीआरपी बढ़ाने के लिए कहा और हम दोनों अच्छे मित्र हैं और हम दोनों एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं। और इन्हीं बातों के साथ साथ शोएब अख्तर ने नोमान नियाज को याद दिलाया कि उनको माफी मांगनी है। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब नोमान नियाज ने शोएब अख्तर से माफी नहीं मांगी, उसके बाद शोएब अख्तर ने फिर से उनको याद दिलाया कि आप मुस्कुरा करके सॉरी बोल दीजिए। लेकिन नोमान नियाज ने जस्ट ओके कह करके गो ऑन करने के लिए कहा। Just have a big smile. Well, Have a big come on. smile. You move. Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. You It's just okay? continue. All right. You move. Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. You It's just okay? continue. All right. Just say whatever happened. Sorry. No, that's okay. You It's just okay? continue. All right. इसके बाद शोएब अख्तर का जो धैर्य था वो जवाब दे गया और उन्होंने ऑन एयर ही चैनल से रिजाइन कर दिया और वो शो को बीच में छोड़ करके चले गए। जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई, काफ़ी सारी वीडियो, काफ़ी सारे लेख सामने आने लगे और धीरे धीरे परतें सामने खुली कि ये जो मसला है ये काफ़ी पुराना है, ये एक दिन का नहीं है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि नोमान नियाज ने इसको अपनी ईगो का मैटर बना लिया है, क्योंकि वो चैनल के अंदर डायरेक्टर भी हैं और वो ऐसा समझते हैं कि चैनल को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और इस चैनल के अंदर जो वो चाहेंगे वो होगा। इस वजह से उन्होंने शोएब अख्तर को ऐसा बोला और उनसे माफ़ी भी नहीं मांगी। वहीं कुछ वीडियो में ऐसा भी कहा गया है जिसमें चैनल वालों ने अपनी दलील दी है कि वो शोएब अख्तर को लगभग 11 लाख का पैकेज देते हैं और जब वो पीटीवी के साथ में अनुबंधित हैं तो फिर उन्हें और चैनल पर जाकर के अपने इंटरव्यूज, अपनी बाइट नहीं देनी चाहिए। लेकिन शोएब अख्तर ऐसा नहीं करते हैं, वो और चैनल पर भी जाते हैं, इवन विदेशी चैनल पर भी जाते हैं। और हरभजन सिंह के साथ एक उनका इंटरव्यू जो इंडियन चैनल पर प्रसारित हुआ था, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। इस पर शोएब अख्तर का कहना है कि जो मेरा इंटरव्यू इंडियन चैनल पर आया वो मेरा पुराना इंटरव्यू था और वो रिकॉर्डेड था, वो अभी का नहीं है। और शोएब अख्तर ने ये भी कहा कि मैंने पहले ही पीटीवी चैनल को ये बता दिया था कि मैं जो मुख्य जो मैच होंगे, इवन जो पाकिस्तान के मैच होंगे, मैं सिर्फ उनमें ही आ सकता हूं और बाकी चैनल के लिए भी मैंने पीटीवी से परमिशन ले रखी थी। इसके बाद शोएब अख्तर के पैकेज का भी मामला सामने आता है। कुछ वीडियोस में ऐसा कहा गया है कि पीटीवी चैनल ने ये कहा है कि शोएब अख्तर को जो हम 11 लाख का पैकेज दे रहे थे, शोएब अख्तर ने कहा था कि मुझे वर्ल्ड कप के लिए 2.5 करोड़ रुपए और चाहिए, नहीं तो आप मेरा पैकेज बढ़ा दीजिए। और इस पर चैनल ने पैकेज को बढ़ाने की भी बात की थी, जहां शोएब अख्तर कहते हैं कि उनका पैकेज 21 लाख रुपए करने की बात कही गई थी। वहीं चैनल का कहना है कि उन्होंने 15 लाख इस पैकेज को करने की बात कह दी थी, लेकिन ये सारी बातें वर्बली थी और अभी पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। इसके अलावा उन वीडियो में ये भी कहा गया है कि जो शोएब अख्तर अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वो उसके जो व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं वो चैनल के स्टूडियो में ही करते हैं, जबकि ऐसा करना अनप्रोफेशनल है। उन्हें अगर अपने व्लॉग रिकॉर्ड करने हैं तो वो अपना अलग स्टूडियो बनाएं या और कहीं जा करके करें। उन्हें चैनल के स्टूडियो में अपने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। इसके अलावा वो चैनल का मजाक भी उड़ाते हैं कि आपने किस तरीके से सेट लगाया है, आपने किस तरीके से लाइटिंग की है, आपने किस तरीके से अरेंजमेंट किया है। इवन वीडियो में ये भी कहा गया कि उन्हें जो उनके साथ पैनल में बैठने वाले लोग हैं उनसे भी दिक्कत होती है। वो बोलते हैं कि मुझे किस तरह के लोगों के बीच में आपने बैठा दिया है। तो उनका जो रवैया था उस वीडियो के अनुसार चैनल वाले ऐसे बोलते हैं कि काफ़ी अनप्रोफेशनल था और वो लेट भी आते थे। इसके अलावा नोमान नियाज और शोएब अख्तर के संबंधों में खटास आने का एक और बड़ा कारण है, नोमान नियाज ने क्रिकेट को लेकर के अपनी बुक रिलीज की थी कलेक्टर आई के नाम से,
जिसमें विश्व भर के क्रिकेटर आए थे और उसमें शोएब अख्तर को भी इनवाइट किया था, जिसमें शोएब अख्तर उस बुक लॉन्च के प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए थे। तो वहां से भी नोमान नियाज को शोएब अख्तर अखरने लग गए थे। तो ये कुछ रीजन रहे जिसकी वजह से ये जो आग है अंदर अंदर बढ़ती रही दोनों तरफ से, और ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच के बाद स्टूडियो में आकर के भड़क गई और वहां पर नोमान नियाज ने ऑन एयर शोएब अख्तर की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी और उनको बाहर जाने के लिए बोल दिया। शोएब अख्तर ने ऑन एयर ही रिजाइन करा और अपना माइक उतार करके रख दिया और वो वहां से निकल गए। लेकिन नोमान नियाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपना शो बिल्कुल एज इट इज ही चलाते रहे। शोएब अख्तर ने इस मामले को सुलझाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। उन्होंने ब्रेक के दौरान नोमान नियाज से कहा कि हम पब्लिक के सामने ये बोलेंगे कि हमने ये काम सिर्फ टीआरपी के लिए किया था और हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं और आप हंसी हंसी में मुझसे माफ़ी मांग लेना और हम आगे मूव ऑन करते हैं। लेकिन ये बात उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। नोमान नियाज ने माफ़ी नहीं मांगी और ये सारा मैटर पूरी मीडिया में फैल गया और अब वर्ल्ड वाइड शोएब अख्तर, नोमान नियाज, पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान की बदनामी हो चुकी है। जो लोग कल तक भारत की पाकिस्तान से क्रिकेट मैच में हार के बाद मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वाले उन नकली भारतीयों को, या मैं कहूं फर्जी भारतीयों को, ये नसीहत दे रहे थे कि आपको अपने क्रिकेटर की, अपने स्टार की इज्जत करनी चाहिए, उन्हीं लोगों ने मिलकर के अपने क्रिकेट की, अपने क्रिकेटर की इतनी बदनामी करा दी है कि वो अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। आपने देखा होगा ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों से शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए भारत के हरभजन सिंह से ट्विटर पर ट्वीट में उलझते रहे हैं। वहीं पर इस तरह के इंसिडेंट होने से शोएब अख्तर की अपने ही देश के नेशनल टीवी पर इस तरीके से बेइज्जती हो जाने पर अब वो हरभजन सिंह के सामने मुंह लेकर आने लायक नहीं रह गए हैं। तो किसी ने सही कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। वैसे मेरी निजी राय यह है कि नोमान नियाज को कतई ऐसा नहीं करना चाहिए था और पाकिस्तान सरकार को नोमान नियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी क्रिकेटर, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसकी इस तरीके से बेइज्जती करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आपके देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके देश के सम्मान को बढ़ाते हैं, वो आपके देश के झंडे को पूरी दुनिया में ऊंचा करते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है जरूर बताइए। माइलिट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।